चीज़ें और बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को पता है एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है और मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज भी लगा लें। अगर जो परचेस करने में सक्षम हैं वो जरूर टेस्ट सीरीज परचेस करें। टेक्स्ट बुक हमारे बी टॉपर यूट्यूब चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहा है हमारा कूपन कोड यूज़ करने का। इनके टेस्ट सीरीज देखिए कितने सारे बच्चों ने खरीदा है। 1,14,000 से ज़्यादा बच्चों ने यूपी बीएड का टेस्ट सीरीज परचेस किया और टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। टेस्ट सीरीज से परफेक्शन आ जाता है भाई, तो लास्ट डेज में आप टेस्ट सीरीज भी लगा लीजिए अगर आप गवर्नमेंट सीट चाहते हो दोस्तों। साथ साथ यहाँ पर टोटल टेस्ट जो अवेलेबल है वो 182 हैं और 9 टेस्ट फ्री भी दिए गए हैं। और टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये कूपन कोड है BT10। अगर आप BT10 यूज़ करेंगे ना तो जो प्राइस रहेगी उसमें 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। साथ साथ ये ऑल इन वन होता है, एक पास आप खरीद लोगे ना तो सिर्फ यूपी बीएड का नहीं, बाकी सारे एग्जाम्स के आपका टेस्ट सीरीज जो अनलॉक हो जाएंगे। जैसे अभी यूपी SSC पेट आ रहा है आगे, उसका भी आपको टेस्ट सीरीज में हेल्प मिलेगा। फिर इसके बाद में आपका TT वगैरह का एग्जाम देने वाले हैं, उसमें भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेंगे आपको। एक पास मिलता है, पास के थ्रू आपका अनलॉक हो जाता है, सारे टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा इनके टेस्ट सीरीज में कि एक चीज ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम का खरीदो, पैसा पे करोगे ना तो आप पूरा एक्सेस कर सकते हो इनके ऐप में जितने भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे। बेसिक प्लान भी आप खरीद सकते हो 7 डेज का, 225 का है जिसमें आप 10% डिस्काउंट इसमें भी ले सकते हो हमारा कूपन कोड अप्लाई करके। और इसके साथ साथ मंथली प्लान भी है इनका। मंथली पास का 270 रुपये है, 10% इसमें भी हमारे सब्सक्राइबर को डिस्काउंट मिल रहा है। और 18 मंथ का यहाँ पर भी दिया जा रहा है, 360 रुपये का है, इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट है। और लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक का जो पास है वो 540 का, इसमें भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर हमारा कूपन कोड अप्लाई करेंगे। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई कूपन पे जाइएगा और हमारा BT10 लिखिएगा, आपको मिल जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग इनका ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और भाई, 1 जुलाई के बाद इनका जो टेस्ट सीरीज का पास का प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अभी के लिए अभी जो चल रहा है भाई वो उसमें काफ़ी छूट दिया जा रहा है। 599 का लाइफ टाइम पास दिया जा रहा है जिसकी कीमत 1 जुलाई से 699 हो जाएगी। और 18 मंथ का 399 का दिया जा रहा है जिसमें आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा और 1 जुलाई से 499 को हो जाएगा। आप यूज़ कर लेना BT10, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। आज ही टेस्ट सीरीज पर टेस्ट पास परचेज करें और भाई टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है। पिछले 6 महीने से मैं लगातार करंट अफेयर पढ़ाता आ रहा हूँ। लेकिन करंट अफेयर में एक टॉपिक और था। देखिए, आपका यूपी बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जिस तरीके से यूपी जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके तो आपने बहुत पढ़ा, लेकिन यूपी जीके, स्पेशली यूपी के जीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी भी मैंने क्लास कराई है। और आप कहेंगे तो एक क्लास और यूपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का करवा दूंगा। उसी तरीके से करंट अफेयर में भी यूपी का जो करंट अफेयर है उसको भी पढ़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है। यूपी करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो आज की क्लास स्पेशली यूपी की करंट अफेयर पे बेस्ड है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, निचोड़ क्वेश्चन लेकर आए हूं, सेलेक्टेड है, उन्हीं में से फंस जाएंगे प्रश्न। क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और इस क्लास को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर विजिट करें। हमारे हर एक टॉपिक के नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं ताकि आप 4-5 दिनों में जो भी बचा है समय रिवीजन कर सकें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें और जाकर सारे PDF नोट्स डाउनलोड कर लें और कम समय में सारी चीजें रिवीजन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है बी टॉपर, सर्च कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो। वहां पर PDF ढेर सारे भेज दिए हैं भाई, जिनको मिला है भाई कमेंट में बताना। हाँ सर, बहुत सारे PDF भेजे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा भाई आपका नोएडा। कहाँ पर बनाया गया भाई? नोएडा में बनाया गया। भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान किस शहर में बनाया गया भाई? तो नोएडा में बनाया गया। याद रखना, ऑप्शन बी सही है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 अगस्त। आगे बढ़ेंगे भाई, लाइक कर देना इस क्लास को। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है। भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी? भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई जाएगी भाई? तो अपने नोएडा में चलाई जाएगी। कहाँ पर चलाई जाएगी भाई? नोएडा में चलाई जाएगी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। किस राज्य में माई गो मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? माई गवर्नमेंट जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वो अपना उत्तर प्रदेश का है भाई। सी आंसर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर भी तैयार करके लिख दिया है ताकि आपको PDF शेयर करूँ तो वहाँ पर सामने ही आंसर मिल जाए आपको। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 है। केंद्र सरकार ने
चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या हो जाएगा? 5 का जवाब हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन डी 27%। कितने प्रतिशत भाई? 27% यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 6 नंबर का जवाब दीजिए। सारे यूपी से रिलेटेड हैं, ठीक है, यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन है यहाँ पर, तो इंपॉर्टेंट है भाई, सारे पढ़ लो। पीडीएफ फाइल चाहिए तो भाई 1000 लाइक कायम रखता हूँ, जल्दी से लाइक कर दो, इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा 28 जुलाई। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है। उत्तर प्रदेश में किस शहर से इलेक्ट्रिक बसों का परीक्षण शुरू किया गया है? ये करंट अफेयर भाई यूपी का, बताओ भाई जल्दी से बताओ भाई क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लखनऊ हो जाएगा भाई, सभी को मालूम है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है। किस राज्य ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 का राइट आंसर आपका अपना यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है भाई, बिल्कुल आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस राज्य ने लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए नई जनसंख्या नीति बनाई है? उत्तर प्रदेश ने बनाई है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो भाई ये अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर भाई? उत्तर प्रदेश में 1500 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। हाल ही में एन बीरेन सिंह ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है भाई? तो मणिपुर के राज्यपाल मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया किसने भाई? बीरेन सिंह ने। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 है। हाल ही में स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप को लॉन्च किस बैंक द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो भाई HDFC बैंक, ठीक है, कौन सी बैंक? HDFC बैंक के द्वारा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? 8 नंबर का जवाब दो भाई। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जयति घोष। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है। इस वर्ष विश्व वन दिवस की थीम क्या थी? इस बार जो थी भाई विश्व वन दिवस जो बनाया गया उसका थीम क्या रखा गया था? वन और सतत उत्पादन और खपत। अगला है पॉइंट देखो भाई, इस वर्ष 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है भाई? तो 10वीं वर्षगांठ बनाई है गई। कौन सी वर्षगांठ बनाई गई? 10वीं। अगला देखो भाई पॉइंट क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है भाई? तो अफगानिस्तान। अगला देखो भाई, भारत ने अपने पिछले साल के प्रदर्शन में सुधार करते हुए इस वर्ष वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 136वां स्थान हासिल किया है भाई, इंपॉर्टेंट है सारे। अगला देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। हर साल नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO यानी नाटो नॉर्वे में कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 का आयोजन कब से कब तक करेगा? तो 14 मार्च से 1 अप्रैल तक किया है भाई। अगला देखो भाई क्या है पॉइंट, विश्व गौरैया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? गौरैया जो चिड़िया होती है उसकी बात किया जाए तो 20 मार्च को, ठीक है। अगला है विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी? तो ये वर्ष 2010 से की गई थी। किससे? वर्ष 2010 से। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक विशेष योजना की शुरुआत की गई है? तो भाई त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। अगला है किस देश के लिए पहली बार GI टैग किए गए कश्मीरी कालीन को हरी झंडी मिली है? GI टैग को भी भाई कश्मीरी कालीन को GI टैग मिला है भाई जर्मनी देश के लिए। अगला देखो भाई, भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये हो जाएगा भाई
मानेसर। अगला है देखो भाई, मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भाई उड़ीसा रहा है। कौन सा राज्य भाई? उड़ीसा रहा है। अगला है, भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित की गई है? भाई बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे, बताओ भाई, सब करंट अफेयर हैं। तो पुणे ग्रामीण, पुणे ग्रामीण। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का 36वां संस्करण 2022 में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भाई नई दिल्ली में आयोजित किया गया था मार्च माह में ही 2022 में। अगला है, निम्न में से किस संस्थान द्वारा अल्टीमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीकी प्रदान की गई है? तो भाई आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास के द्वारा। अगला देखो भाई, वैज्ञानिक अनुसंधान के जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चयनित किया गया है? तो ये है भाई नारायण प्रधान, इनका नाम है। ठीक है, जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो भाई भारत हो जाएगा अपना, इंडिया। भाई लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता है भाई, क्लास को फटाक फटाक लाइक कर दो जल्दी जल्दी। अगला देखो भाई, चलो, हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई डीबीएस बैंक के द्वारा। अगला देखो भाई, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? तो भाई ये मुंबई बन गया है। अगला देखो भाई 4 नंबर, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई है? बताओ भाई 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस दिन को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो भाई 15 मार्च। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए नियामक ढांचे के निर्देशों को जारी किया है? तो ये हो जाएगा आरबीआई। अगला है भाई, हाल ही में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायो फार्मास्यूटिकल फार्म बायो फैब्री के साथ साझेदारी की है? तो भाई क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? स्पेन हो जाएगा। अगला देखो भाई, हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। तो यह गीता पीरामल इनका नाम है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाएगा? तो भाई 16 मार्च को मनाया गया है। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया गया है? तो भाई इसरो ने किया है। अगला देखो भाई, इंपॉर्टेंट है सारे, हाल ही में रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्मार्ट बाजार कर देगा भाई। बिग बाजार जो है ना रिलायंस का, इसको स्मार्ट बाजार के रूप में बदल देगा। हाल ही में WWE के किस दिग्गज रेसलर का निधन हुआ? इंपॉर्टेंट है भाई, स्कॉट हॉल इनका नाम है। अगला है, हाल ही में भारत द्वारा अपने दूतावास को यूक्रेन से किस अन्य देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है? तो ये भाई पोलैंड में भेज दिया गया था उनको। अगला है, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के 30वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। 6 नंबर का, हाल ही में भगवंत मान ने पंजाब के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो 18वें मुख्यमंत्री में ने भगवंत मान, आप आदमी पार्टी से। अगला है, हाल ही में देश का पहला एआई और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन सा देश FIDI फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेगा? भाई इसका PDF फाइल चाहिए तो भाई लाइक कर देना एंड बताना भाई कमेंट में कि सर PDF भेज देना। लाइक कर दो भाई, भारत के चेन्नई में। अगला है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस शहर का मातृ मित्र अनुपात MMR सबसे कम है? 10 का हो जाएगा भाई केरल। तो ये हो गए कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स हो जाएंगे आपके लिए। इसका PDF फाइल मिल जाएगा तो भाई आप रिवीजन कर लेना। लाइक कर दो, 1000 लाइक का मैं PDF में भेज दूंगा जैसे ही 1000 हो जाएगा। सभी लोग शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो आज जाकर भाई, और विजिट करो, वहाँ पर बहुत सारे नोट्स भेजे हैं सारे टॉपिक के। फटाफट रिवीजन कर लो 5 दिन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।